जुमा की नमाज पढ़ने मस्जिद में गए, 2 रकात पढ़कर जल्दी में भागे, कुछ दूर निकल गए तो एहसास हुआ कि लगता है गलती से किसी और की चप्पल पहनकर आ गया। आगे चलने के बाद महसूस हुआ कि ये तो मेरी नहीं, लगता किसी और की। अब तौफीक नहीं होती कि पलट कर जाऊं, चप्पल का जो मालिक है उसे उसकी चप्पल लौटाऊं, अपनी तलाश करूं और उसे लेकर आऊं। नहीं, बल्कि दिल ही दिल में मुतमईन हो जाता कि जैसे मैं ले आया ऐसे मेरी कोई ले गया होगा, चलो जाने दो, कौन फिर पलट कर जाए। ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, में आपसे पूछता हूं, पहले आपने जो काम किया था वो गलती से किया था, लेकिन अब गलती का एहसास होने के बाद आपने अपने दिल को समझा लिया, तो अब ये गलती नहीं बल्कि ये चोरी में शामिल है। अब इसका शुमार चोरी में है कि तुझे गलती का पता होने के बाद भी तू उसके माल को लौटाने नहीं गया, तो अब गोया तूने गलती से नहीं उठाया, तूने तो अब जानबूझकर चुराया है। होता कि नहीं होता? और आज मुसलमानों, गैर हम पर क्या भरोसा करे, हम मुसलमानों का एक दूसरे से भरोसा उठ गया है। और मैं मिसाल दूं आपको, भरोसा कैसे उठ गया। मस्जिदों में जाकर देखो, मस्जिद के टॉयलेट्स के अंदर आप जाकर देखो, आपको अगर चप्पलें नजर आएंगी तो 2 अलग अलग पैर की नजर आएंगी, एक लाल होगी एक हरी होगी, एक हरी होगी तो एक काली होगी। अलग अलग पैर की चप्पलें कोई अच्छी जोड़ी नहीं रखता, क्योंकि लोग जानते हैं कि आज माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह मुसलमान के खिलाफ का ऐसा जनाजा निकल गया कि अगर वो मस्जिद के टॉयलेट में आकर अच्छी चप्पल देखेगा तो उसे भी चुराने से गुरेज नहीं करेगा। अगर कोई नेक आदमी बेचारा अपनी तरफ से 2-3 जोड़ी नए स्लीपर रख देता है मस्जिद के टॉयलेट में, तो वो भी रखने से पहले आगे पीछे कैंची से काट देता है। वो भी जानता है कि इसको काटेंगे नहीं तो इसको भी उठाने में मुसलमान पीछे नहीं हटने वाला है। बताइए, गलत तो नहीं कह रहा हूं? तमाम मस्जिदों का यही हाल। अरे रास्ते में कोई सबील बनाए, रास्ते में कोई प्याऊ लगाए, तो सबील पर प्याऊ में 20 रुपए का स्टील का ग्लास लगाता है और 20 रुपए के ग्लास को चोरी से बचाने के लिए 80 रुपए की चेन बांधता है। उसमें 80 रुपए की चेन बांधता है। क्यों? वो जानता है कि सारे पानी पीने नहीं आएंगे, बल्कि कोई ना कोई ऐसा भी जरूर होगा कि पानी पीने के बाद मौका मिला तो मुमकिन है जेब को भी ग्लास को जेब में रखकर निकल जाए। होता कि नहीं होता? हमारा खुद हम पर से भरोसा उठ गया, गैर क्या हम पर भरोसा करे। आज मुसलमान हम पर भरोसा नहीं करता। ऐ सरकारे मदीना अलैहिस्सलातो तस्लीम के प्यारे दीवानों, वरना इसी हिंदुस्तान की सरजमीन की अगर तारीख उठाकर देख ले तो तारीख में ये वाकयात लिखे हैं। अगर हमारे पड़ोस में रहने वाला कोई गैर मुस्लिम भाई अपने बीवी बच्चों को छोड़कर किसी काम के सिलसिले में बाहर जाता था, अपने मजहब वाले को अपने घर का जिम्मेदार बनाकर नहीं जाता था, बल्कि मुसलमान को अपने घर का जिम्मेदार बनाकर जाता था। मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर का ख्याल रखना, मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बीवी बच्चों का ख्याल रखना, मेरी गैर मौजूदगी में घर आने जाने वालों का ख्याल रखना। ऐ मुसलमानों, ये हमारी दयानतदारी के वाकयात हैं, ये हमारी दयानतदारी की कहानियां हैं। और आज की तारीख में अगर आप देखें तो गैर हम पर क्या भरोसा करे। एक भाई को भाई पर भरोसा नहीं रहा है। तो आका ने फरमाया, ये चोरियां करना किसका काम? बचेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारी सोसाइटी को इस बुरी लानत से बचने की तौफीक अता फरमाए। अब उसके आगे किसी की चीज उठाकर खा जाना, उसने कहा लोगों की चीजें मैं खा लेता था। अव्वल तो यह भी चोरी है, किसी की चीज बिन इजाजत के खाना, क्या यह जायज है? बताओ। किसी की चीज, किसी मालिक की चीज बिन इजाजत के दुकान में आए, दुकानदार से कोई सामान मांगा, वो पलटकर उस तरफ से निकाल रहा था, फौरन ढक्कन खोला, बरनी से निकाला, मुंह में भर लिया, ढक्कन खोला, बरनी से निकाला, जेब में रख लिया। वो पलट कर आया, उसके सामने कुछ है ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि तूने पलक झपकते ही कितना बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया है। इंटरनेट पर सर्च करें, मुझे शर्म आती कहते हुए
इंटरनेट पर 2-4 नहीं, आपको 20 ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे, माज़ल्ला सुमा माज़ल्ला। एक सोनार की दुकान में 3-4 नकाब वालियां जाती हैं और उसको 15, 20, 25, 30 मिनट तक खूब उलझाती हैं, और उलझाने के बाद जैसे ही मौका मिलता है एक औरत उनमें से कोई ना कोई जेवर चुरा लेती है, और चुराने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सारी के सारी निकल जाया करती हैं। वो समझती है कि हमें कोई देख नहीं रहा, पलक झपकी थी, हमने हाथ साफ कर लिया। उन्हें पता नहीं कि कुछ दिन के बाद जब उसे एहसास होगा कि कोई माल गायब हुआ है और सीसीटीवी के जरिए वो देखेगा तो फुटेज मिल जाएगी। मैं कहता हूं फिर मुमकिन है कि पुलिस वाले उस फुटेज के जरिए आपको तलाश कर ले, आपकी चोरी पकड़ी जाए, और मुमकिन है कि फुटेज देखकर भी आपको पुलिस वाले तलाश न कर सके। लेकिन याद रखना, अरे जब दुनिया की दुकान में लगा हुआ वो कैमरा आपको मिस नहीं कर सकता, तो क्या मेरे परवरदिगार की नजरों से आप कभी मिस हो सकते हो? पुलिस तलाश करती रही, हाथ नहीं लगे, लेकिन कयामत में तो मेरा परवरदिगार सारे पर्दे उठा देगा। फिर जब पता चलेगा कि तेरे अमाल कैसे थे, तेरा हाल कैसा था, तब बताओ आखिरत की रुसवाई से कौन बचाएगा, आखिरत की जिल्लत से कौन बचाएगा? तो ये काम अच्छों का नहीं, ये काम किसका है? बुरों का। और नबी ने फरमाया बुरे नहीं, बहुत बुरे, बहुत बुरे। रास्ते से गुजर रहे हैं, एक गरीब बेचारा चना सेंग बेचने वाला खड़ा है टोकरा लेकर, उससे कहा 5 रुपए की देना। वो 5 रुपए सना जो है सेंग पैक कर रहा था। जब तक 5 रुपए का सेंग पैक कर रहा था, 2 रुपए का चना मुफ्त में उठा के खा गया। होता है कि नहीं होता मेरे भाई? गलत तो नहीं कह रहा हूं। और ये मुफ्त में उठाकर खाने वाला मैं अकेला नहीं, दिन भर में मेरी तरह 10 लुक्खे आते जाते होंगे, सब उठा के खाते पीते होंगे। मैं पूछता हूं, 5 रुपए का आपने सेंग खरीदा, उस 5 रुपए में उसको 100 रुपए का मुनाफा होगा? 5 रुपए में प्रॉफिट कितना होगा गरीब का? 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया, 100% प्रॉफिट तो नहीं होगा। अब अगर 2 रुपया मुनाफा उसे होना था तो 2 रुपए का मुफ्त में तू खा गया, अब प्रॉफिट उसको क्या बचा? और वो बेचारा गरीब अगरचे कुछ बोलता नहीं है, मन महसूस कर रह जाता है, लेकिन क्या कयामत के दिन मेरा परवरदिगार उस खाने वाले की पकड़ नहीं फरमाएगा? ऐ मुसलमानों याद रखना, वो जो चना सेंग लेकर खड़ा है किसी गली के नुक्कड़ पर, किसी रास्ते के किनारे, वो टाइम पास करने के लिए नहीं खड़ा है, बल्कि अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए खड़ा है। उसकी गरीबी ने उसको यहां खड़ा किया, उसकी मजबूरी और जरूरियात ने उसको यहां खड़ा किया। अब अगर दिन में 10 लोग इसी तरह से उठा उठा कर खाएंगे, दिन भर कमाने के बाद उसे बचना 150 था। अब बताओ उसके मुनाफे में आप शामिल हो गए कि नहीं हो गए? आपने उसका मुनाफा कम कर दिया कि नहीं कर दिया? ऐ सरकार मदीना के प्यारे दीवानों, आधा किलो सेब लेते हैं, 1.25 किलो सेब वजन करवाते हैं। जब तक वो बेचारा सेब वजन करता है, हम 2-4 अंगूर उठाकर खा लेते हैं कि चलो सेब खरीद कर खाएंगे, अंगूर मुफ्त में खा लेते हैं। इसी तरह से हमारी बहनों की आदत है, 1 किलो आलू खरीदती हैं, वो आलू वजन कर रहा है, कोतमीर खुद बखुद उठा लिया, पुदीना खुद बखुद उठा लिया। अगरचे मना करता है, आपा आज नहीं दूंगा, आपा आज नहीं दूंगा, आज बहुत महंगा है, ये तुमने जो उठाया ये 5 रुपए का है, तुम मुझे 5 रुपए दो, आज मैं मुफ्त में नहीं दूंगा। उससे लड़ झगड़ कर जबरन ले जाती हैं। ऐ मुसलमानों, ये किसी मालिक की बिन इजाजत के उसका माल खाना हलाल नहीं बल्कि हराम है। और जानते हो ये कितना बड़ा गुनाह है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई अपने हलक के नीचे हराम का 1 लुकमा डालता है, 1 लुकमा, तो अल्लाह 40 दिन तक उसकी इबादत को कबूल नहीं फरमाता है। 40 दिन तक उसकी इबादतें मुंह पर मार दी जाएंगी, अल्लाह कबूल करने वाला नहीं। यहां रोजाना खाते पीते घूम रहे हैं, रोजाना। अल्लाह अपने हबीब के सदके हमें बचने की तौफीक अता फरमाए।